नमस्कार सभी को। भोले बाबा की जय हो। सावन के पावन महीने की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक ऑडियो मैं चलाता हूँ, पहले कुछ सेकंड का ये ऑडियो है, इसको सुनिए, उसके बाद मैं अपनी आगे की बात बताता हूँ। तो सुना आप सबने ये ऑडियो। इसमें मतलब मुझे पता नहीं, कुछ लोगों को ये गाना बहुत पसंद भी हो सकता है, कुछ लोगों को, हमारे जैसे लोगों को जो चीज़ों को बहुत ध्यान से सुनते हैं, बहुत गहराई से चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, उनको इस गाने से पहले से ही नफ़रत भी है। बेसिकली आप मेरी आँख रवे लाल भोले पी के तेरा माल, ये क्या मतलब है इन चीज़ों का? मतलब अपने भोले बाबा भगवान को आप कौन सा माल की, कौन से आँख लाल की बात कर रहे हो? नशेड़ी समझ रहे हो आप अपने भगवान को? जैसे आप नशे में डूबे हुए हो, ड्रग्स के नशे, सुल्फों के नशे, ऐसे ऐसे नशे करते हो और आँखें लाल करते हो लड़कियों के चक्कर में, जो भी है और भी चक्कर में बहुत से, और वही चीज़ आप मतलब किससे कंपेयर कर रहे हो? भोले बाबा से? कि भोले बाबा भी माल पीते थे, दूसरे धर्म के लोगों को अपने ऊपर हंसने के लिए मजबूर कर रहे हो। और ये मैं कोई हवा में नहीं बोल रहा, ये मैंने दूसरे धर्म के लोगों को हंसते हुए देखा है। अभी हाल फिलहाल की 1-2 दिन पहले की बात है, हंस रहे थे लोग इस गाने को, क्योंकि अभी क्या है, कावड़ चल रहा है हमारा, और लोग आजकल के नए लड़के खूब बाइकों के सलेंसर फटवा के और यही गाना चला के, मैक्सिमम यही गाना चला के और सुल्फे गस मार के या और भी काम करके चल रहे हैं। भाई तुम कुछ भी करो, खुद के लिए कुछ भी करो, ठीक है, डजेंट मैटर, ठीक है, वो अपना पर्सनल मैटर है सबका, कोई बाइक के सलेंसर पड़वा कुछ भी करे वो ठीक है। बट आप ये सोचो कि आपके भगवान के ऊपर भी लोग हंस रहे हैं कि अच्छा इनका भोला बाबा भी ऐसे ही माल पी के रह गया था। अरे खुद सोचो तो आप किसके ऊपर उंगली उठवा रहे हो? वो भोले बाबा जो योग के जनक है, योग के दाता है, जिनके लिए योग जो योगेश्वर है, योगेश्वर कहा गया है जिनको, जो योग के पिता है, जनरेशन ऑफ योग है, जो जनरेटर ऑफ योग है, जो उनको योगेश्वर को, उनको महादेव को, उनको आपने माल पियक्कड़ नशेड़ू बना दिया अपनी लैंग्वेज में। बेसिकली ये वीडियो बनाने का मोटिव ये है कि अगर कुछ जागरूक लोग अपने समाज में, अपने धर्म में ऐसे जागरूक लोग हैं जिनको इन चीज़ों से नफ़रत है, इन चीज़ों के ऊपर ऑब्जेक्शन है, और कोई लॉयर भाई अपना इस वीडियो को सुन रहा है, तो इस सिंगर के ऊपर ऑब्जेक्शन होना चाहिए, इस लाइन के ऊपर बेसिकली ऑब्जेक्शन होना चाहिए। अब आप किसी दूसरे धर्म के लोगों को देखो, क्रिश्चियन को देखो, मुस्लिम भाइयों को देखो, किसी और को देखो, वो अपने धर्म के ऊपर मजाक नहीं बनवाते। और ठीक है, मजाक हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते दूसरे को, क्योंकि हम ही खुद अपने पितामह का, अपने पूर्वजों का, अपने भगवानों का मजाक पहले हम बना रहे हैं, हम उनको नशेड़ी साबित कर रहे हैं कि हाँ वे नशे में रहते थे माल पी के। यही लाइन का सारी यही बोलना चाह रहे हो ना, भोले पी के तेरा माल। क्या मतलब क्या सेंस है इन बातों का यार? कुछ सोचो भाई, तुम सिंगर हो, लाइन लिखने वाला राइटर, उसको कुछ सोचना चाहिए क्या लिख रहे हो तुम। और उसको क्या मतलब है, क्या पता वो कौन है, किस धर्म का है, क्या लिख रहा है, क्या मैसेज भिजवाना चाहते हैं। ये प्रोपेगेंडा पहले से चलता आया है। तो बट जो लोग जागरूक है, जो अपने धर्म के लोग हैं, जिनको अपने पूर्वजों के साथ मजाक बनता हुआ, अपने भगवानों के साथ मजाक बनता हुआ गलत लगता है, वो जागरूक हो और इस गाने का ज़्यादा से ज़्यादा बाइकआउट करे, बहिष्कार करे। अपने लोगों को, अपने भाइयों को, अपने आसपास के लोगों को जितना भी ज़्यादा बता सकते हो, इस गाने का पूरा बाइकआउट करे, इस लाइन का बेसिकली। और कभी भी आप अगर भोले बाबा को गहराई से देखो, पढ़ो, उनकी बातें, उनके ग्रंथ, शिव महापुराण पढ़ो, तो कहीं भी ये भोले का नशेड़ी जो बना रहे हैं ना लोग, भोले बाबा को के ऊपर सारे नशे खुद करते हैं, ब्लेम लगाते हैं कि हाँ भोले बाबा भी करते थे। ऐसा कुछ नहीं है भाई, भोले बाबा तो जहर भी पीते थे, आप थोड़ा सा पी के दिखाओ ना। उन्होंने जहर भी पिया था समाज को बचाने के लिए, दुनिया को बचाने के लिए, आप पी के दिखाओ ना, थोड़ा सूंघ के दिखाओ, थोड़ा सा सल्फास को, हैं? कर सकते हो? नहीं कर सकते ना, तो क्यों उन भगवान से अपने आप को कंपेयर कर रहे हो? और जब कंपेयर अगर करना है तो उन बातों में करना, योगेश्वर थे वो, योग करो,
योग के लिए उनको फेमस करो, दुनिया को बताओ कि हाँ योगेश्वर थे वे, बताते हैं कुछ लोग, ऐसी बात नहीं, बट कुछ लोग गलत भी बताते हैं। भाई वो गलत नहीं है, ये सब चीज़ों से ऑब्जेक्शन होना चाहिए। अगर कल को तुम्हारे पापा के ऊपर, तुम्हारे पूर्वजों के ऊपर, तुम्हारे देवताओं के ऊपर कोई मजाक बनाए तो क्या बर्दाश्त कर सकते हो उसको? ऐसे ही ये तो हमारे भगवान हैं, देवताओं से बड़े हैं, पूर्वजों से बड़े हैं, तो इनका मजाक कैसे बर्दाश्त कर सकते हो तुम? किसी दूसरे धर्म में जाओ, वहाँ के लोग अपने भगवानों का, अपने इष्टों का मजाक बर्दाश्त नहीं कर सकते। सर तन से जुदा हो सकता है पर मजाक बर्दाश्त नहीं है। इसीलिए हम गलत नहीं कहते उन लोगों को, सही है, वो अपने धर्म के प्रति मजाक बर्दाश्त होना भी नहीं चाहिए। ठीक है, सर कलम करने के भी हम फेवर में नहीं हैं, इतना भी एसेंशियल नहीं होना चाहिए, बट ये गलत है। अगर ऐसे सिंगर, ऐसे राइटर ऐसी लाइनें लिखते हैं तो ये बहुत गलत है, इसके खिलाफ आवाज़ उठनी चाहिए। जो लोगों के जानकार है, जो लॉयर भाई है अपने, और कोई इस वीडियो को सुन रहा है और वो धर्म से जुड़ा हुआ है, तो इस सिंगर के, इस राइटर के खिलाफ कुछ एक्शन होना चाहिए और बाइकआउट करे, कम से कम इस सॉन्ग को तो बाइकआउट ही करे पूरा। भाई एक गाने को अगर बाइकआउट कर दोगे, एक लाइन का बहिष्कार हम करेंगे जो कि होना चाहिए, जिसका, जो कि बहुत गलत है, बहुत ज़्यादा गलत है, जिसका, इसका जितना बहिष्कार किया जाए उतना ही कम है। अगर इसको हम बाइकआउट कर देंगे, इस एक गाने को इग्नोर कर देंगे, कि ऐसा नहीं है कि हमारे पास कुछ रहा नहीं, बहुत चीज़ें हैं सुनने को। गुलशन कुमार जी के सॉन्ग सुनो, हंसराज रघुवंशी के सॉन्ग सुनो, नए कितने बढ़िया सॉन्ग्स बनाता है वो बंदा, और बहुत सारी चीज़ें हैं सुनने को। आप पहले लाइनों को देखो कि हाँ ये सही है कि गलत है, और अगर कुछ भी गलत लग रहा है अपने इष्टों के खिलाफ, कुछ भी अपने इष्टों के प्रति कुछ भी गलत लग रहा है, कोई भी लाइन गलत है, तो भाई उसके खिलाफ ऑब्जेक्शन उठाना सीखो। अगर नहीं उठाओगे, क्या मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तलवार लेके, बंदूक लेके, पिस्टल लेके गलियों में आ जाओ, यही ऑब्जेक्शन उठाने नहीं होता। किसी को पकड़ कर मारने लगो, यही ऑब्जेक्शन उठाने नहीं होता। कम से कम अपने ज़िंदा रहने का एहसास तो करवाओ, ये नहीं करवाओ कि कोई कुछ भी बना रहा है आगे वो चल गया। अरे ये तो दिखाओ कि हाँ तुम जिंदा हो। जिंदा होने का मतलब यही नहीं कि बाइक के साइलेंसर फटवा के घूमो। जिंदा होने का मतलब है कि हाँ यू आर अवेयर अबाउट योर रिलीजन्स, तुम अपने धर्मों के प्रति, अपने धर्मों को जानते हो, अपने भगवानों को जानते हो, कौन क्या था। अवेयर होने का मतलब ये है, ये नहीं है कि जाके सड़कों पे गुंडागर्दी करने लगो, बंदूक उठा के घूमने लगो, बस कुछ बात गलत लगी तो वही नहीं है। वही बाइकआउट करना या वही बहिष्कार नहीं होता है। बहिष्कार करना और भी बहुत चीज़ें होती है। जनता में, यूनिटी में बहुत पावर है, इसका उदाहरण देखा है हमने पहले भी बहुत बार। बहिष्कार करो इन चीज़ों का। ये सिंगर, ऐसे राइटर जहाँ भी फंसे उनको पब्लिक में पकड़ के 2-4 थप्पड़ चट्टू बजाओ, ठीक है। पब्लिक बजाएगी तो फ़र्क भी नहीं पड़ता। और होना चाहिए ऐसे लोगों की कनपटी जितनी चाहिए, जो किसी भी धर्म का, कोई भी किसी भी धर्म के इष्टों के खिलाफ अगर मजाक बनाता है उसकी कनपटी तो ज़रूर छितनी चाहिए। बाकी हम हिंसा के हम खिलाफ हैं। बाकी 2-4 थप्पड़ अगर ऐसे बंदों को टिक जाएंगे तो उनको अकल होगी दोबारा किसी भी धर्म के ऊपर, किसी भी धर्म के भगवानों के, इष्टों के, देवताओं के ऊपर बोलने की, गंदे कमेंट करने की, गंदी लाइन लिखने की, उनको आगे से डर होगा फिर। तो भाई सबसे पहले तो उनको कुछ बोलने से बढ़िया तो है कि तुम खुद सोचो कि तुम क्या एक्सेप्ट कर रहे हो। इन चीज़ों को एक्सेप्ट होनी नहीं चाहिए, ये चीज़ें, ऐसी लाइनें, ऐसी बातें एक्सेप्ट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इस गाने का ज़्यादा से ज़्यादा बहिष्कार करें, यही वीडियो बनाने का, ऑडियो बनाने का इसका मोटिव था। बाकी हम तो इसका, ऐसी लाइनों का, ऐसी चीज़ों का हमेशा बहिष्कार करते हैं, जितना जहाँ जिस लेवल तक होता है उस लेवल तक बहिष्कार करते हैं। जय भोलेनाथ, जय भोले शंकर। धन्यवाद आप सबका वीडियो सुनने के लिए।